स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जैसा कि आपने कल ही देखा है कि के पाठक की विदाई हो रही है। एनओसी दे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है। तो सीधे लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम के पाठक को लेकर के हुआ और कैसे आप के पाठक से अब आप सभी शिक्षक को या शिक्षा जगत को निजात मिलने वाला। इसके लाभ और हानि दोनों ही पक्ष है, लेकिन फिलहाल आपके लिए यही खबर जो है आपको सुकून देने वाली है कि के पाठक, जिसका एक माहौल बना हुआ था बिहार में, कुछ लोग अच्छा कर रहे थे, कुछ खराब, लेकिन उनकी विदाई अब निश्चित हो गई। उस पर मोहर लग गया है। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिहार सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया है और उन्होंने आवेदन किया था कि बिहार सरकार ज़बरदस्ती उनको यहाँ से भेज रही है। ये बातें एक अलग पहलू की बातें हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम लगातार के पाठक के साथ होते आ रहा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जो है बिल्कुल लामबंद हो गए थे उनको हटाने के लेकर के। एक दो शख्स ही, जो कि आपको पता ही है, माननीय मुख्यमंत्री हो, जो कि उनको लेकर के कवर करके चल रहे थे। और लेकिन अब जो है पानी सर से जब ऊपर होने लगा तो अब के पाठक की विदाई पर मोहर लग गई है। तो इसलिए चलते हैं अगला स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। निकलता है तो बिना विवाद का शांत नहीं होता है। ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंचा। विधानसभा में एमएलसी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, उन्होंने भी इससे पहले भी हंगामा किया था। इधर भी फिर से हंगामा हुआ है। यानी महागठबंधन की सरकार से लेकर एनडीए की सरकार तक में के पाठक लगातार सुर्खियों में रहे। अब के पाठक जिस प्रकार से स्कूलों की टाइमिंग को लेकर लगातार हाल में चर्चे में थे, विवादों में थे, इसके साथ साथ आज ही विश्वविद्यालयों के जो वीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं या परीक्षा नियंत्रक हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको लेकर भी फिर से विवाद खड़ा हो गया है। शाम होने के साथ ही खबर आती है कि के पाठक अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। सेंट्रल डेपुटेशन पर मोहर लग गई है। यानी भारत सरकार को इन्होंने आवेदन भेजा था और भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और इन्हें रिलीव करने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर ये कहें कि बिहार में शिक्षा विभाग में एसीएस के पाठक का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब देखना होगा कि विवादों का जो सिलसिला है वो कब थमता है, क्योंकि लोग आते रहेंगे। के पाठक ना रहे, दूसरे अधिकारी आएंगे, वो भी आदेश जारी करेंगे। हर किसी का मिजाज जो है अलग होता है और किसके मिजाज से कौन प्रभावित होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पिछले 8 महीने से जिस प्रकार से के पाठक के ज्वाइन करने के बाद, शिक्षा विभाग में एसीएस का पद संभालने के बाद जो विवाद हुआ, शुरुआत शिक्षा मंत्री जो थे तत्कालीन चंद्रशेखर, उनसे इनकी जो है एक तरह से शुरू हुई विवाद की कहानी। पीत पत्र जारी किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। वहां के बाद जो शिक्षा मंत्री के निजी आप सचिव थे, उनके परमिशन पर इन्होंने रोक लगाई। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। महागठबंधन की सरकार में लगातार ये सुर्खियों में रहे, आदेश देते रहे। जो कैलेंडर है, छुट्टी कैलेंडर, उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया। एक तरह से मैं कई दशक से सरकारी स्कूल का जो कैलेंडर है वो बहुत ज्यादा फेरबदल उसमें नहीं हुआ है। गर्मी की छुट्टी हो, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट या पर्व त्योहार, हिंदू के जो पर्व त्योहार हैं या मुस्लिम के हैं या अन्य धर्म के हैं, जो पर्व त्योहार में छुट्टियां मिलती है, उसमें इन्होंने कटौती कर दी। वहां से विवाद शुरू हुआ। बाद में सीएम नीतीश कुमार की कुछ बात पर इन्होंने अमल भी किया और चिट्ठी को दोबारा सुधार करके फिर से जारी किया, जिसमें कुछ आंशिक बदलाव किए गए। गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी। उसके बाद इनकी उपलब्धियां जो है वो भी उंगली पर गिनाने लायक है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड संख्या में बहाली की, बिहार में इससे पहले लाखों की संख्या में किसी भी विभाग में बहाली नहीं हुई थी। ये रिकॉर्ड शिक्षा विभाग ने बनाया है। एक टाइम फ्रेम, एक टारगेट और एक अचीवमेंट और एक गोल, ये लेकर के पाठक हमेशा चलते थे। भले उसके बीच में लाख विवाद हो, लेकिन के पाठक को विवाद से कोई मतलब नहीं था। लोग बोलते रहे, लोग हंगामा करते रहे, हम वही करेंगे जो मेरा दिमाग कहता है, जो मेरा दिल कहता है। और
जो मेरा पावर कहता है। तो ये जो पावर है, ये पावर लगातार के पाठक अपना एहसास कराते रहे कि मैं हूं एसीएस, मैं हूं शिक्षा विभाग का एक तरह से अधिकारी। ये लगातार एहसास होता रहा, विवाद होता रहा। बीपीएससी में 2 चरण की बहाली हो गई और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग नोडल विभाग था। जिस प्रकार से रिक्तियां मंगाने के लिए एक टाइम फ्रेम तय किया जाता था, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी रिक्तियां मंगवा लेते थे। उसके बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाती थी, समय पर विज्ञापन जारी हुआ